या गोष्टी या भारताच्या संविधानामध्ये त्यांनी आणल्या आणि म्हणूनच आज जगाच्या पाठीवर सर्वात उत्कृष्ट संविधान जर कुठलं असेल तर ते आपल्या भारताचं संविधान आहे। आणि त्या संविधानात भगवान गौतम बुद्धांचा मंत्र आपल्याला पाहायला मिळतोय। धम्म सम्राट अशोकांचं नाव या ठिकाणी दिलंय। आपल्याला माहिती असेल की त्या सारनाथमध्ये ज्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं भगवान गौतम बुद्धांचा विचार हा प्रसारित करण्याचं काम त्यांनी केलं। आज आपल्या तिरंग्या झेंड्यावर आपल्याला जे चक्र पाहायला मिळतं तेही सम्राट अशोकांचं चक्र आहे। आणि आपण सगळे शासकीय लोक जी 3 मूर्ती मिळवत होती, 3 नाही 4 मूर्ती आहे, ती 3 मूर्ती ही सम्राट अशोकांची दिलेली आपल्याला मूर्ती आहे, जी भगवान गौतम बुद्धांच्या विचारातनं या ठिकाणी तयार झालेली आहे। मला ती संधी मिळाली। तिथलं आयुष्याच्या निसर्गाच्या योजना होत्या, अशा विविध योजनांना आपण या ठिकाणी प्राधान्य दिलं। आज खरं म्हणजे अतिशय चांगली फिल्म आपली या ठिकाणी पाहायला मिळाली। पण मला असं वाटतं आयुक्तांना आणि फिल्म दाखवली, त्याच्या आधीची फिल्म देखील दाखवा। मीरा भाईंदरमध्ये गेल्या 4-5 वर्षामध्ये काय परिवर्तन झालं आहे, हे सगळं परिवर्तन हे जनतेसमोर आलं पाहिजे। आणि कशा प्रकारे शहर आपण आधुनिक बनवू शकलो हे देखील आपल्याला जनतेसमोर आणावं लागेल। मला विश्वास आहे की आताचंही सरकार जे काही या ठिकाणी आवश्यक आहे त्याला कमतरता पडू देणार नाही। आणि निश्चितपणे या मीरा भाईंदर सारख्या शहराला, जे मुंबईचं विस्तारित अशा प्रकारचं शहर आहे, या विस्तारित शहराला एक अतिशय सुयोग्य अशा प्रकारचं शहर म्हणून परिवर्तित करण्याचा प्रयत्न आपण करू। मला याची कल्पना आहे की इथल्या जुन्या इमारतींचा प्रश्न फार महत्त्वाचा आहे। दुर्दैवाने हवामानामुळे, समुद्रामुळे किंवा चुकीच्या बांधकामामुळे अनेक इमारती 30 वर्षाच्या व्हायच्या आत या ठिकाणी मोडकळीस आल्या आणि त्याच्या रिडेव्हलपमेंटचा प्रश्न मोठा आहे। काही निर्णय आपण मागच्या काळात घेतले, काही आता घेण्याची आवश्यकता आहे। पण आपल्याला हे करावं लागेल, कारण त्या ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांचा कुठलाही दोष नाही आणि म्हणून त्यांनाही कशा प्रकारे आपल्याला सवलत देता येईल हा प्रयत्न येत्या काळामध्ये आपण निश्चितपणे करू। मी आजच्या या प्रसंगी आल्यामुळे प्रोटोकॉल काय आहे हा आपल्याला देखील लक्षात आला पाहिजे, एवढ्यापुरतं मी हे सांगितलं आहे। पण आपण चांगलं काम करतात, त्यामुळे असल्या छोट्या मुद्द्यावर काही विचलित होण्याची आवश्यकता नाही आहे। आपलं चांगलं काम आपण असंच चालू ठेवा। पण हे काम करत असताना नगरसेवकांना, महापौरांना देखील विश्वासात घ्या। त्यांचा अडलेला फंड देखील या ठिकाणी रिलीज झाला पाहिजे, त्यांनाही त्या ठिकाणी सगळ्या प्रकारे काम करण्याची सवलत मिळाली पाहिजे करतो। आणि आपल्या सगळ्यांच्या चांगल्या कामाला मनापासून शुभेच्छा देऊन माझं बोलणं संपवतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। आज बहुत ही पवित्र दिन है, बुद्ध पूर्णिमा है और इस शहर के सभी बुद्ध समाज की एक डिमांड थी, मांग थी अनेक वर्षों से कि इस शहर में एक बुद्ध विहार बनाया जाए कि गौतम बुद्ध के विचारों से प्रेरणा लेकर आने वाले समय में मानव कल्याण के कार्य हो, ये सोच थी। और हमने चुनाव के समय उनसे वादा किया था कि अगर मीरा भाईंदर में सत्ता में आते हैं तो जो आपकी वर्षों की डिमांड है उसको हम पूरा करेंगे। और देवेंद्र फडणवीस जी उस समय साक्षी थे, जो उन्होंने कहा कि मैं ही ले गया था उन्हें, और आज हमने पूरा किया। और आप देख रहे हो कितना सुंदर एक भव्य दिव्य बुद्ध विहार यहाँ पे बनाया गया है, जहाँ कहा कि महाराष्ट्र में भी शायद ऐसी वास्तु नहीं होगी जिस तरह की वास्तु बनाई गई है। और आज ये मीरा भाईंदर के लिए बड़े ही गौरवान्वित दिन है। ख़त्म हो गया ना, तो परसों बात जुनी होगी। अब तो दिखाने के लिए खत्म हुआ है या सच में? दिखाने के लिए और सच में क्या, आप अगर देखेंगे तो दोनों बैनर पे आप देखेंगे, इधर भी मैं दिखता उधर भी वो दिखते, तो अतला ठीक है कुछ चीज़ें थी। और देवेंद्र फडणवीस जी जिस चीज़ में हाथ डालते फिर वो एंड ही होता है, और वो हमारे नेता हैं, उन्होंने सबके लिए अच्छा ही सोचा है और इस शहर को डेवलपमेंट की ओर ले जाना है। आपने देखा कि कितना प्यार इस शहर के प्रति विरोधक भी कहते हैं और हम भी कहते हैं कि इस शहर को उन्होंने भर भर के दिया है। आज जितना आप डेवलपमेंट देख रहे हो तो ये केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री, जब मैं विधायक था और वो मुख्यमंत्री जी थे, मैं जो जो उनके पास लेके गया कभी उन्होंने ना नहीं कहा। जो बातें आज उन्होंने मेट्रो हो, पानी हो, तहसील हो, सीपी ऑफिस हो, जो भी हो, ये सब जो है
हमारे जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से डिमांड की, उन्होंने इस शहर वासियों को भर भर के दिया है। मीरा भाईंदर शहर के प्रति उनका अलग और विशेष प्रेम रहा है। कि ये था कि तब भी मेयर मैडम ने कहा था कि पत्रिका जो है वो महापौर ही फाइनल करते हैं, और जिस तरह से प्रशासन को पत्रिका दी गई थी महापौर, वो नहीं छापते हुए दूसरी छापी गई, जो कुछ लोगों का अपमान भी करती थी। बात मेरे नाम की भी नहीं है। मैंने उन्हें बहुत समझाया, बोला कल अगर हमें सचिन तेंदुलकर जी को बुलाना है तो आप ये बोलेंगे क्या वो राज्य शिष्टाचार में नहीं है, उसको नहीं बुलाया जाएगा, और अगर बुलाया गया तो आप उसे ये कहेंगे क्या कि ये तो नगर सेवक से भी छोटा प्रोटोकॉल से पद है। उसे उद्घाटन के रूप में जब हम बुलाते हैं तो पद सर्वोपरि हो जाता है, सर्वोपरि होता है। तो वही आज देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये अधिकार पूरा मेयर मैडम का है, प्रशासन का नहीं है। इसलिए आइंदा इस बात को प्रशासन और कमिश्नर साहब ध्यान रखें। अब मैंने वही कहा, उन्होंने वही कहा कि मुझे इसमें ज़्यादा खींचना नहीं है, लेकिन आइंदा इन बातों को ख्याल रखा जाए, इस तरह से नहीं, मेयर मैडम और इनसे सलाह करके की जाए। मुझे लगता है आज मीरा भाईंदर शहर वासियों के खुशी का एक दिन आ जाए। भगवान बुद्ध की आज बुद्ध पूर्णिमा है, और इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध विहार और मेडिटेशन सेंटर यहाँ खोला है, और उसके साथ साथ महापालिका के माध्यम से तरन तालाब हो और जो अग्निशमन वाहन है वह भी मीरा भाईंदर वासियों की सेवा के लिए हमारी महानगर पालिका के माध्यम से उपलब्ध किया गया है। हमारी यहाँ की जो मेयर है ज्योत्सना हंसनाळे, आयुक्त और हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, इनकी प्रयास से देवेंद्र फडणवीस साहब की मार्गदर्शन से गए 5 साल में मीरा भाईंदर का मुख्यमंत्री करते विकास हुआ है, निधि दिया है, और उसी तरह का ध्यान देवेंद्र जी का इस शहर पे है, और इसलिए देवेंद्र जी आज आए और ये सभी चीज़ों का लोकार्पण लोगों के लिए किया। चलो एकजुट होके यहाँ की लोगों की सेवा करनी है। थोड़ा बहुत कुछ विसंवाद था, वो भी सब देवेंद्र जी के आदेश से अभी मिट गया है, और सभी कार्यकर्ताओं को मेरा कहना है कि महापालिका अपनी है, संगठन अपना अच्छा है, देवेंद्र जी का आशीर्वाद यहाँ सबके ऊपर है, तो सब मिलके लोगों के लिए काम करो, लोगों की सेवा